किया है। मैं आपके सामने साफ कह देना चाहता हूँ, जिस तरह से ये तानाशाही सरकार और चुनाव आयोग कर रही है रवैया, बिहार की और पूरे देश की जनता जागरूक हो चुकी है। बिहार में इस बार सोपड़ा साफ होगा, इज्जत बचाने के लायक नहीं रहेंगे। और मोदी जी गलती से आप बिहार की कदम रख रखिएगा। 7 बार आ चुके हैं, फिर 7 बार मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी के बाद आप कदम रखने की कोशिश ना कीजिएगा, हिम्मत नहीं जुटाइएगा। एयरपोर्ट पर जनता पहले रोक लेगी और कहेगी कहाँ है 15 लाख रुपया लाओ। चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। मैं चैलेंज कर रहा हूँ जनता की तरफ से। अरे तो ये तो सब जानकारी कौन दे रहे हैं आपको? डीजीपी तो कह रहे हैं कि आतंकवादी नहीं घुसे, डीजीपी तो कह रहे हैं कि आतंकवादी नहीं घुसे। तो ये कौन सा खुफिया तंत्र है? लगता है कि सीबीआई भी बिंग बनी हुई है, चुनाव आयोग भी बिंग बना हुआ है, सब बिक चुका है, पत्रकार तो बिक ही चुका है। आप बचे हुए हैं, हम आपका सम्मान देते हैं, आप बचे हुए हैं। भैया घुस गए, भाजपा वाले ठीक कह रहे हैं, घुस गए, ये सच कह रहे हैं भाजपा वाले, लेकिन घुसे कहाँ ये बताया किसी ने? भाजपा कार्यालय में घुसे हैं, भाजपा कार्यालय में आतंकवादी तीनों घुसे हुए हैं। नहीं तो यहाँ की बिहार की पुलिस इतनी कमजोर नहीं है, कॉलर पकड़ के घसीट के प्लांटेड समझिए, जैसे अन्ना हजारे का प्लांटेड था दिल्ली में अनशन, वैसे ही प्लांटेड व्यक्ति को बैठाकर गाली दिवाकर, और ये माँ का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान नहीं सहेगा बिहार। आइए, सोनिया गांधी आपकी माँ है, सोनिया गांधी राहुल जी की माँ नहीं है, वो हमारी माँ नहीं है। क्या क्या आपके नेता बोले हैं, गिनाए मैं आपको। अरे शर्म करनी चाहिए। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, डांसर, कितने गंदे गंदे शब्द। ये भाजपा के गुंडे जाकर कांग्रेस कार्यालय में जाकर लड़ते हैं और झगड़ते हैं, मारते हैं गरीबों को, बूढ़े को, बुजुर्ग को सब। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। आज मेरी मौजूदगी है पटना का एक गांधी मैदान है। पटना पूरे बिहार का एक गांधी मैदान फेमस है। अगर बिहार में सबसे बड़ी कोई रैली अगर मनाई जाए और रैली की जाए तो गांधी मैदान का परमिशन लेना पड़ता है, और परमिशन लेकर के वोट बचाओ अधिकार का आज यहाँ पूरे बिहार से कोने कोने से, खेत खलिहानों से गरीब कुनबे के लोग यहाँ आज हाजिर। नमस्कार भैया। नमस्कार। और कहाँ घर है आपका? जी पटना में। क्या नाम है? अकील अहमद। अकील अहमद। अकील अहमद। आज पप्पू यादव जी के सिपाही हैं। आज पप्पू यादव जी के सिपाही हैं। पप्पू यादव तो पटना के वो होनहार नौजवान है। आज उतने उम्र में 50 प्लस की उम्र में पप्पू यादव पूरे एक बिहार नंबर पर चलते हैं। मित्रों, मैं बता दूं आपसे कि उस पप्पू यादव, गाजीपुर में भी पप्पू यादव जाते हैं, जो पप्पू यादव कमर भर पानी में घुस करके गरीबों को राशन बांटा। इसी बक्सर के बगल में जवैनिया गांव जो है, जो बह रहा था, कोई नेता नहीं गया। पप्पू यादव जा करके 25-25 हजार रुपया एक एक आदमी को, आज जिसका घर बह गया था, उसको देने का काम किया। उन्हीं पप्पू यादव के नेता हैं। और बताइए, आज गांधी मैदान में राहुल गांधी, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और जो भी गठबंधन में अखिलेश यादव, सबका जुमावड़ा है। ये जुमावड़ा संदेश क्या देगा बिहार को? ये संदेश बिहार को ही नहीं, सिर्फ पूरे भारत को दिया जा रहा है। आजाद भारत के बाद इतनी रैलियां हुई, लेकिन आज की जो रैलियां हैं वो ऐतिहासिक रैलियां हैं। इसमें किस माने जो इतिहास रचने जा रही है, और उस इतिहास की रचने में मैं भी इसका गवाह और साक्षी बनने के लिए मैं गांधी मैदान आया हूँ। कैसे किस परिस्थिति में आपके सामने सरकार है, आपके सामने डंडा है, आपके सामने ईवीएम है, आपके सामने निर्वाचन आयोग है, इसके सामने आप इस रैली से क्या हुंकार भर सकते हैं? कैसे आप इतिहास रचेंगे? हमारे साथ, हमारे नेता के साथ जनता है, और जनता के दरबार से बड़ा, जनता से बड़ा कोई अगर है तो नरेंद्र मोदी जी ये समझ रहे होंगे, तो वो गफलत में है, मुगाफलत में है। अरे नीतीश कुमार जी भी, खैर नीतीश कुमार की तो स्थिति ही सही नहीं है। 13 करोड़ की जनता बिहार की, जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी ने भ्रमण शुरू किया, जन सैलाब, पसीने छूट गए विरोधियों के। और जो कहते थे पप्पू पप्पू पप्पू, जितना अपमानित किए, सब दिख गया कि पप्पू कौन है और जननायक कौन है, ये दिख गया। अरे वो गांधी दूसरा बिहार का है। गांधी बिहार में आके उन्होंने दिखा दिया आंधी,
आप देखिए, राहुल गांधी जी की परिवार और शख्सियत बहुत बड़ी बलिदानी पार्टी है। दादी पिता कितने बलिदान दिए, 9-9 साल नेहरू जी जेल। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि राहुल गांधी के मंच से और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनको गाली दिया जाता है, माँ की गाली दिया जाता है, इस पर आप कितना संतुष्ट है? जनता इस पर क्या साइड इफेक्ट करेगी? मैं तो वही कह रहा हूँ कि भारत की जनता को जानने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने गाली दिया है, आप थे, आप देखा है पूरे वीडियो में? मंच से मैं ये जो कह रहा हूँ वो बताइए ना। राहुल गांधी जी ने गाली दिया है, आपने कहीं देखा है? जनता को भ्रमित मत कीजिए। ये भाजपा के गुंडे जाकर कांग्रेस कार्यालय में जाकर लड़ते हैं और झगड़ते हैं, मारते हैं गरीबों को, बूढ़े को, बुजुर्ग को सर फोड़ देते हैं। ये भाजपा के गुंडे। अरे आप लठैर पार्टी बन गए हैं, आप बलात्कारी पार्टी बन गए हैं, आप घोटालेबाज पार्टी बन गए हैं। जनता सब समझ रही है। और रहा सवाल राहुल गांधी का, राहुल गांधी जी के मंच पर उन्होंने गाली नहीं दिया है। किसी व्यक्ति को प्लांटेड समझिए, जैसे अन्ना हजारे का प्लांटेड था दिल्ली में अनशन, वैसे ही प्लांटेड व्यक्ति को बैठाकर गाली दिवाकर, और ये माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा बिहार। आइए, सोनिया गांधी आपकी माँ है, सोनिया गांधी राहुल जी की माँ नहीं है, वो हमारी माँ नहीं है। क्या क्या आपके नेता बोले हैं, गिनाए मैं आपको। अरे शर्म करनी चाहिए। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, डांसर, कितने गंदे गंदे शब्द जो मैं आपके चैनलों पे नहीं बोल सकता। अच्छा, वो कौन मेरे था? संस्कार नहीं जो गाली दिया है वो कौन था? किस भारत पार्टी से था? आपके आरजेडी से था, कांग्रेस से था, या कोई अन्य था? कौन था वो? अरे ये तो मैं भाजपा वाले से पूछना चाहता हूँ। गाली दिया, गाली दिया, गाली दिया, गाली दिया, डंका पीट रहे हैं। कौन गाली दिया? सारा भाजपा और आरएसएस के फोटो के साथ आ रहा है उस व्यक्ति का फोटो, सब भाजपा वाले ने भेजा था। क्यों नहीं वो कहते हैं कि वो पार्टी, क्यों नहीं अभी तक चैलेंज कर पाए कि वो व्यक्ति किस पार्टी का है? जनता को जानना चाहिए ना किस पार्टी का वो नेता है। जानते हैं कि जहां मैं बोला ये पप्पू यादव जी छोड़ेंगे नहीं हमको, ये राहुल जी के मजबूत सिपाही हैं और उनके कार्यकर्ता हम नहीं छोड़ेंगे। समझने की जरूरत है। वो सारे जो व्यक्ति था वो भाजपा का तो ये बताइए, एक बात बताइए, भाजपा के लोग कांग्रेस के मंच पर जाते हैं और वहाँ अशब्द बोलते हैं, तो लोग कर क्या रहे थे? नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये मोदी जी की तरह चोर हैं क्या? अरे मोदी जी की तरह बुज़दिल हैं, मोदी जी की तरह कमजोर हैं। अरे राहुल गांधी जी ने सभा जो किया, रोड शो किया, तो दिख गया कि आम जनता जाके ऐसे हाथ मिला ले रहा है, चॉकलेट बांट दे रहे हैं। मोदी जी में कोई सड़ सकता है क्या ऐसे? अरे आप बोलिए ना, सड़ सकता है? नहीं। क्या बात करते हैं? अरे जननायक है भाई, उसका परिवार बलिदान दे चुका देश के लिए, मरने से डरने वाला राहुल गांधी हैं। मोदी जी की तरह डरपोक हैं। ये सब बात देखिए, ये मैं वही कह रहा हूँ, जनता को भ्रमित करती है भाजपा। 3 आतंकवादी आ गए, फलाना फलाना नाम है, पाकिस्तान से तो कराची से, ये सब पता है, घर द्वार, कलर, गोरा नारा, स्मार्ट। नहीं, सुनिए ना, आतंकवादी जो 3 आतंकवादी थे, नेपाल के रास्ते से घुस गए। ये आतंकवादी कहाँ से आए थे? अरे भैया घुस गए, भाजपा वाले ठीक कह रहे हैं, घुस गए, ये सच कह रहे हैं भाजपा वाले। लेकिन घुसे कहाँ, ये बताया किसी ने? भाजपा कार्यालय में घुसे हैं, भाजपा कार्यालय में आतंकवादी तीनों घुसे हुए हैं। नहीं तो यहाँ की बिहार की पुलिस इतनी कमजोर नहीं है, कॉलर पकड़ के घसीट के ले जाती। भाजपा कार्यालय में छापा मारने की जरूरत है, आतंकवादी वहीं से मिलेगा। मैं बता देना चाहता हूं। आप ऐसे कह रहे हैं तो प्रशासन आपको उठाएगी और कहेगी कि चलिए भाजपा कार्यालय में दिखाइए वो 3 आतंकवादी हैं कहाँ। तो मैं ये भी तो पूछूंगा कि बताइए कि आपको जब सब कुछ पता है कि फलाना नाम है, कराची में रहता है, तो वहाँ रहता है, फोटो है, वीडियो है, नेपाल से घुसा, तो आपकी सेना, आपका सरकार कर क्या रही है? दारू आपका एंट्री घुस जा रहा है, दारू आपका एंट्री घुस जा रहा है, आतंकवादी को ऐसे जा दे रही है कि जाइए जाइए, काय के लिए? राहुल गांधी को मरवाने के लिए। अरे मर जाएंगे, राहुल गांधी मर जाएंगे, क्या हो जाएगा? बाप मरे, दादी मरे, ये भी मरेंगे। क्या कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि जो आज कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, इस कार्यक्रम को राहुल गांधी के यात्रा को भ्रमित करने के लिए 3 आतंकवादी को घुसा करके इस सब ध्वस्त करने की एक साजिश थी, इसमें सत्य कुछ है क्या? अरे तो ये तो सब जानकारी कौन दे रहे हैं आपको?
डीजीपी तो कह रहे हैं कि आतंकवादी नहीं घुसे, डीजीपी तो कह रहे हैं कि आतंकवादी नहीं घुसे। तो ये कौन सा खुफिया तंत्र है? लगता है कि सीबीआई भी बिंग बनी हुई है, चुनाव आयोग भी बिंग बना हुआ है, सब बिक चुका है, पत्रकार तो बिक ही चुका है। आप बचे हुए हैं, हम आपका सम्मान देते हैं। अब हम लोग मुख्यमंत्री, मंत्री ये सब बनाने के लिए अभी ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये प्रोग्राम हो रहा है जनता को जागरूक करने के लिए, संविधान और हक और अधिकार जो दिया उसकी जानकारी देने के लिए ये सब हो रहा है। बात समझिए। अब तक जनता सो गई थी, एकदम नहीं समझे। उन्होंने कहा कि चोर आया चोर आया चोर आया, जनता भयभीत हो रही थी। बाद में एक दिन सही में चोर आ गया। हाँ। समझ रहे हैं? तो ये सब जनता गफलत में पड़ी हुई थी। राहुल गांधी एक भारत के विश्वसनीयता चेहरा हैं, लोग उन पे भरोसा करती है जनता को। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि देखिए सच्चाई ये है, आज 13 करोड़ की जनता जन सलाब राहुल 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 मैं हो गया, पूरा कांग्रेस आरजेडी मैं हो गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनडीए अगर ये बड़बोले जो सम्राट चौधरी हैं, अब विजय सिन्हा हैं, ये लोग अभी भी अगर बोली को बंद नहीं किए तो 15-20 सीट से बेसी नहीं आने जा रहा है। अच्छा चलिए, मैं एक और सवाल आपसे करूंगा। आप अच्छे हैं और पूरे बिहार के बारे में आपको अच्छा स्मरण है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा। बिहार में अब तक 2 पार्टियां आमने सामने थी, एनडीए और इंडिया गठबंधन, जो भी कोई हो। अब इसमें तीसरा घुस चुका है। कौन है? व्यापारी का बात बोल रहे हैं क्या आप जान रहे हैं? नहीं, तीसरा कौन? व्यापारी प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे हैं क्या? तेरी के क्या आप भी, अरे भैया किसी का भी रोजी रोटी रोजगार को आप क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? अरे वो रोजगार करने आए हैं, 200-250-300 करोड़ में विधायकी का टिकट बेचेंगे, बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, चल जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ। अरे कई प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो गठन करते हैं, कई प्रदेश में उनका दिमाग चलता है, उसके बाद प्रधानमंत्री को भी वही बनाए हैं। उसके बाद आकर के आज बिहार में आगाज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पलायन को रोकेंगे हम। और आप कह रहे हैं कि व्यापारी ठेकेदार विरोध के क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि एक दिन भी राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में रहे हैं? उन्होंने कहा था कि 40 आपको जिला है बिहार में। उनको ये भी नहीं पता कि 38 जिला है, तो क्या विकास करेंगे? देखिए साफ समझिए। लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर हो सकता है कि किसी सत्ता दल का या किसी आने वाले समय का नुकसान कर सकते हैं। आपको मैं बता देना, सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, नीतीश जी को बनाए, ममता जी को बनाए, मैं इसको काट नहीं रहा हूँ। व्यापारी थे, बिजनेस किए, कारोबार किए और अपने मंत्र दिए, बुद्धि विवेक से काम किए। ये बिहार है, ये केजरीवाल नहीं, दिल्ली नहीं है कि आप कोई नए नए सपने और विजन दिखाएंगे और जनता कहे कि नहीं नहीं तुम ही मसीहा। अरे यहाँ तपना पड़ता है, घिसना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। लालू जी ने बलिदान दिया। जंगल राज बताते हैं लोग कि जंगल राज लालू के समय में था। ना ठीक है कह रहे हैं कि जंगल राज लालू जी के समय में। अभी तो मंगल राज चल रहा है। इसलिए पूरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना मीडिया बंधुओं, सुनिए ना, आप एकदम गोदी मीडिया वाली बात नहीं कीजिए। सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। अभी कितना बज रहा है? अभी कितना बज रहा है भैया? कितना बज रहा है? 12-20 शाम तक 1-2 मर्डर हो ही जाना है पटना में। हर दिन हत्या पूरे बिहार के जिला में 10 गो 5 गो होता ही है। जंगल राज है। बलात्कार होता है, जंगल राज है। 3-3 घंटा बलात्कार पीड़ित को पीएमसीएच में सीट नहीं मिला, मंगल राज है। तेल छिड़क के आग लगा दिया बगल में स्कूल में, मंगल राज है। क्या किस मंगल राज की बात बोल रहे हैं? जिसमें माँ बहन की इज्जत ना बच पा रही है, वो मंगल राज की बात कर रहे हैं। बोलते रहे लोग सबका साथ सबका विकास, 5 किलो अनाज मिल रहा है, मैं आपको 2000 रुपया और भैया वो बात समझिए। किसान जय जयकार। लालू जी के बारे में जितना इन लोग गाली देते हैं, बात समझिए। लालू जी की सिर्फ एक कसूर है, मैं युवा हूँ ना, लालू जी की सिर्फ एक कसूर है, उन्होंने छोटे के मुंह में बोली दे दिया। उन्होंने थाना में बैठने का अधिकार दिया, उन्होंने बोलने का अधिकार किया, लड़ने का अधिकार किया। नहीं तो आज भी कोई पासवान विधायक नहीं बनता, आज भी छोट बड़ सामान्य नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूँ, कुछ ऐसे लोग इसलिए लालू जी का विरोध करते हैं
चारा घोटाला की बात करते, बड़ा भ्रमित करते हैं। और मिश्रा जी कौन थे? कौन थे मिश्रा जी? भाजपा में गए, दूध के धुलल हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए काजी। हेमंत विश्वा शर्मा घोटाला बाज, भाजपा में गया मुख्यमंत्री बना दिया जी। अजीत पवार 2000 करोड़ का घोटाला, भाजपा में गया वॉशिंग मशीन हो गया जी। अरे एगो दूगो का बात है, सैकड़ों, अरे सैकड़ों इन लोगों ने ऐसा घोटालेबाज किया है। मैं आपके सामने साफ कर देना चाहता हूं, जिस तरह से ये तानाशाही सरकार और चुनाव आयोग कर रही है रवैया, बिहार की और पूरे देश की जनता जागरूक हो चुकी है। बिहार में इस बार सोपड़ा साफ होगा, इज्जत बचाने के लायक नहीं रहेंगे। और मोदी जी गलती से आप बिहार के कदम रख रखिएगा। 7 बार आ चुके हैं, फिर 7 बार मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी के बाद आप कदम रखने की कोशिश ना कीजिएगा, हिम्मत नहीं जुटाइएगा। एयरपोर्ट पर जनता पहले रोक लेगी और कहेगी कहाँ है 15 लाख रुपया लाओ। चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जनता की तरफ से कर रहा हूँ। मैं कोई अपराधी थोड़ी हूँ। आने से पहले आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरे कर लिया जाएगा। अरे भाई हम लोग तो बिना जेल गए किसी की जिंदगी हो सकती है क्या? सार्थक हो सकती है क्या? अरे जेल तो जाना ही होगा ना। अब जहाँ सच और झूठ की लड़ाई होगी तो सच के लिए तो जेल जाना होगा। सब जाता है, हम भी जाएंगे। कौन नहीं जाता? लालू जी जेल नहीं गए, नेहरू जी जेल नहीं गए, अरे राहुल जी जेल नहीं गए। क्या बात करते हैं? जेल से नहीं, जितना तुमको जेल में ताकत है, पुलिस प्रशासन में ताकत है, तुम लगाओ, पूरी तंत्र भिड़ाओ, पूरे मीडिया को खरीद लो, चुनाव आयोग को खरीद लो, सीबीआई से डराओ। जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता तुमको खदेड़ रही है और तुम झोला लेके भागने की कोशिश कर रहे हो। और झोला मैं बता देता हूँ, इस बार जनता पूछ लीजिए, भाई आप लोग खाली झोला मोदी जी को जाने दीजिएगा लेके? चेक होगा, पहले चेक होगा ना। पूछ लीजिए जनता कह रही है। आप जो बोल रहे हैं यही भाषा उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के बड़ा बेटा अब्बास अंसारी बोला था चुनाव में कि अखिलेश भैया से मैंने बात करके आया हूं, सरकार बनते ही 6 महीना किसी अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, हिसाब होगा उसके बाद पोस्टिंग होगी। उनको 2 साल की सजा और जेल काटना पड़ा। वही बात आप बोल रहे हैं आज मंच पर। ये मंच है आपका। मैं मंच पे ही बोल रहा हूँ, 200 बरस मैं जेल काटूंगा। अरे अंग्रेजों से लड़ा है हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने। मैं आरएसएस और जनसंघ की बुनियाद नहीं, अंग्रेजों से लड़ा है हम लोग, हमारे बाप दादाओं ने। गोरों से लड़ने में हमको डरे नहीं लगा, चोरों से लड़ने में डर लगेगा जी। कितना जेल में जगह है आपसे? कितना जेल में जगह है? अब जब सरकार डलती है, पुलिस प्रशासन आगे करती है, तो सीना पे गोली खाने को तैयार है, आप गोली चलाइए। तो मित्रों ये बिहार है और बिहार का नौजवान पप्पू यादव के साथ में रहता है और ललकार रहा है कि ये मोदी और देश के सत्ताधारी तुम औकात में आ जाओ, नहीं तो बिहार की जनता कमर कस चुकी है और बिहार आगाज करेगा। उसके बाद 2025 में आपको बेदखल कर देगा। गरीब कुनबे लोग चिल्ला रहे हैं। आपने एक चीज देखा, ये जनता को जगाने की जरूरत है, जनता को बताने की जरूरत है। मैंने जैसे कहा कि देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग, मैं छोटे से मैं बता देता हूँ, जिस तरह से चुनाव आयोग को मोदी जी ने 2023 में कानून लाया संसद में कि किसी भी पदाधिकारी पर केस नहीं हो सकता। ये हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की औकात नहीं है, पावर नहीं है कि किसी भी पदाधिकारी पर। फिर उसी पे एक और कानून लाया कि 3 व्यक्ति जो चुना जाता था चुनाव आयोग का, मैं क्यों कह रहा हूँ कि वोट चोर है। चुनाव आयोग का जो 3 पदाधिकारी मिलकर चुनते थे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, एक विपक्ष के नेता होते थे, एक पक्ष के नेता होते थे। इस बार इन्होंने कानून में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया। अब हो गए क्या कि एक मोदी जी रहेंगे, एक मोदी जी के मंत्री, अब सामने रहेंगे राहुल जी। बहुमत किसके पास है? 2 बहुमत होता है कि 1 बहुमत होता है? 2 होगा, 2 ही ना होगा। तो 2 में होगा तो हम किसी को भी अपने गुंडे मवाली को चुनाव आयोग बना देंगे, लखट को चुनाव आयोग बना देंगे। चलिए मित्रों, वीडियो लंबी हो रही है और भैया भी हमारे। तो मित्रों बिहार है और बिहार में हम लोग आए हैं और चाचा जी देख रहे हैं, यहाँ तमाम हर जिले से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर कभी मिल करके बात कराऊंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।